रक्षाबंधन के एक दिन पहले से ही गांव के सभी बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि बच्चे महीनों पहले से ही रक्षाबंधन का पर्व आने का इंतजार करने लगते हैं। बच्चों, चलो घर की साफ सफाई करो, फिर अभी राखियां खरीदने के लिए बाजार चलेंगे, वरना अकेले काम करते करते मुझे घर पर ही शाम हो जाएगी। सभी बच्चे अपने अपने घर जाकर घरों की साफ सफाई करने लगे। अरे रतन भाई, बच्चों के लिए राखियां खरीदने के लिए बाजार नहीं जाओगी क्या? हाँ भाई, अभी हम सब साथ में चलेंगे और बच्चों को भी साथ ले जाएंगे, ताकि बच्चे अपनी मनपसंद राखियां खरीद सके। कुछ देर बाद गांव के सभी लोग राखियां खरीदने के लिए बाजार की ओर चल पड़े और बाजार में पहुंचकर इधर उधर दुकानों में राखियां देखने लगे, परंतु बच्चों को कहीं भी राखियां पसंद नहीं आ रही थी। अरे भाई, क्या कर रहे हो सब लोग? जल्दी जल्दी राखियां खरीद लो, देखो शाम हो गई है। अभी हम लोगों को घर भी तो चलना है। तभी बच्चों को एक बूढ़ी औरत राखियां बेचते हुए दिखाई दी। उस औरत की दुकान पर बहुत खूबसूरत और चमकीली राखियां थी। वे बच्चे उस बूढ़ी औरत की दुकान के पास पहुंच गए। बच्चों को देखकर औरत कहने लगी, आओ प्यारे बच्चों, अपनी मनपसंद राखियां खरीद लो। पूरे बाजार में सिर्फ मेरी ही दुकान पर सबसे अच्छी राखियां मिलेंगी। बच्चों ने उस औरत की दुकान से अच्छी अच्छी राखियों को खरीद लिया। जो औरत राखियां बेच रही थी वह एक चुड़ैल थी, जो बच्चों को राखियां बेचने के लिए एक साधारण औरत का रूप बनाए हुए थी। बच्चों ने राखियां खरीद ली और अपने घर वापस आ गए। दूसरे दिन सुबह होने पर सभी बच्चे रक्षाबंधन का त्योहार मनाने लगे। सभी बहनें अपने अपने भाइयों को राखियां बांधकर मिठाइयां खिलाने लगीं। पूरे गांव में खुशियों का माहौल था। लेकिन कुछ ही देर में उस भूतिया औरत की राखियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। जिन जिन बच्चों की कलाई में राखियां बंधी थी, वे सभी के सभी बच्चे भूतिया औरत के वश में आ गए और सभी बच्चों ने गांव में खूनी खेल शुरू कर दिया। वे जिसे भी देखते उसे पकड़कर उसका खून पीने लगते। यह देखकर बच्चों के माता पिता बहुत परेशान थे। वे अपने बच्चों से ही डरने लगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे बच्चे तो इतने खूंखार हो गए हैं कि उनके पास जाने से भी डर लगता है। गांव में बच्चों की दहशत का माहौल बन गया। सभी लोग गांव छोड़कर इधर उधर छुपने लगे। तभी वह चुड़ैल गांव में आती है और कहने लगती है, बच्चों, आज तुमने वो काम किया है जिसका मुझे वर्षों से इंतजार था। मैं इस गांव को तबाह होना देखना चाहती हूँ, क्योंकि इस गांव के स्थान पर मेरा महल था। मैं एक राजा की राजकुमारी थी और मेरे मरने के बाद इन गांव वालों ने मेरे महल को तोड़कर उसकी जगह गांव को बसाया है। मैं अपने महल के तोड़ने वाले लोगों के परिवारों को कभी भी चैन से जीने नहीं दूंगी। गांव वाले छिपकर चुड़ैल की सारी बातें सुन रहे थे। अरे बाप रे, ये चुड़ैल तो हम सबको मार डालेगी। ये हम सबसे अपने महल का बदला लेना चाहती है। अब हम सबका मरना तो तय हो चुका है, लेकिन हम सबको कुछ न कुछ तो करना चाहिए। कोई न कोई उपाय तो अवश्य होगा इस चुड़ैल से बचने का। कुछ देर सोचने के बाद सभी लोग माँ दुर्गा के मंदिर में गए और माता से प्रार्थना करने लगे। माँ, हम सब गांव वालों की रक्षा करो माँ। जीवन भर हम सबने आपकी पूजा की है। आज हम सब गांव वालों के ऊपर घोर संकट आ पड़ा है माँ। हम सबके बच्चे एक खूनी चुड़ैल के वश में आ गए हैं। अब हम सबका एक ही सहारा आप ही हैं माँ। अपने बच्चों की रक्षा करो माँ, अपने बच्चों की रक्षा करो।
अपने भक्तों की पुकार सुनकर माँ दुर्गा प्रकट हो गईं और हाथ में त्रिशूल लेकर गांव की ओर चल पड़ी। गांव में चुड़ैल के पास पहुंचकर कहने लगी, अरे ओ नालायक चुड़ैल, अब तेरा खेल खत्म हो गया है। तूने इस गांव के मासूम बच्चों को अपना हथियार बनाया है। अब तू मेरे हथियार से बच नहीं सकती। इतना कहकर माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से वार कर दिया। त्रिशूल लगते ही चुड़ैल का सिर धड़ से अलग हो गया। चुड़ैल के मरते ही सभी बच्चे फिर पहले जैसे हो गए। गांव के सभी लोगों ने सिर झुकाकर माँ दुर्गा को प्रणाम किया और माँ दुर्गा तुरंत अंतर ध्यान हो गईं।